1000 कमल पुष्प भगवान शंकर रे 1000 नामा रे साथ भगवान शिव पर चढ़ाया करता। और आप भी मन रमायण भावना करते हुए कि भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र में हाथ रमायण लियोड़ा बैठा इन्हें कमल रो पुष्प समझते हुए आप स्वीकार करना। मंदिर में बैठा कुणाल तो नमः रे साथ है एक एक बिल्व पत्र चढ़ासी 108 बिल्व पत्र है, पर आप सब लोग आने नमः रो उच्चारण करना है। ओम शिवाय नमः, ओम हरये नमः, ओम मृडाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम पुष्पलोचनाय, ओम अर्चिगम्याय नमः, ओम सदाचाराय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम चंद्रपीडाय नमः, ओम चंद्रमौले नमः, ओम शिवाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विश्वंभरेश्वराय नमः, ओम वेदांत सार संदेहाय नमः, ओम कपाले नमः, ओम नीललोहिताय, ओम ध्यानाधाराय, ओम अपरिच्छेद्याय, ओम गौरी भरताय, ओम गणेश्वराय, ओम अष्टमूर्ते, ओम विश्वमूर्ते, ओम त्रिवर्ग स्वर्ग साधनाय, ओम ज्ञानगम्याय, ओम दृढ़ प्रतिज्ञाय, ओम देवदेवाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम वामदेवाय, ओम महादेवाय, ओम पटुवे नमः, ओम परिवृढ़ाय नमः, ओम दृढ़ाय, ओम विश्वरूपाय, ओम विरूपाक्षाय, ओम वागीशाय, ओम शुचिसत्तमाय, ओम सर्वप्राण संवाद्ये, ओम वृषांकाय, ओम वृषवाहनाय, ओम ईशाय, ओम पिनाकधर्ताय, ओम खट्वांगधारिण्ये, ओम चित्रवेशाय, ओम चिरंतनाय, ओम तमोहराय, ओम महायोगिन्ये, ओम गुप्ताय, ओम ब्रह्माय, ओम धूर्जटे, ओम कालकालाय, ओम कृत्तिवासाय, ओम शुभगाय, ओम प्रणवात्मकाय, ओम उन्नधाय, ओम पुरुषाय, ओम जुष्याय, ओम दुर्वासाय, ओम पुरुषासनाय, ओम दिव्यायुधाय, ओम स्कंद गुरवे, ओम परमेष्ठिने, ओम परात्पराय, ओम अनादिमध्य निधनाय, ओम गिरीशाय, ओम गिरिजाधवाय, ओम कुबेरबंधो, ओम श्रीकंठाय, ओम लोकवर्णोत्तमाय, ओम मृदुवे, ओम समाधिवेद्याय, ओम कोदंडिने, ओम नीलकंठाय, ओम परश्वधीये, ओम विशालाक्षाय, ओम मृगव्याधाय, ओम सुरेशाय, ओम सूर्यतापनाय, ओम धर्मधामाय, ओम क्षमाक्षेत्राय, ओम भगवानाय, ओम भगनेत्राभिताय, ओम उग्राय, ओम पशुपत्ये, ओम तारक्ष्याय, ओम प्रियभक्ताय, ओम परंतपाय, ओम दाताये, ओम दयाकराय, ओम दक्षाय, ओम
ओम कामशासनाय ओम श्मशान निलयाय नमः ओम सूक्ष्माय ओम श्मशानस्थाय ओम महेश्वराय ओम लोककर्ताय ओम मृगपतये ओम महाकर्ताय ओम महौषधिये ओम उत्तराय ओम गोपत्याय ओम गोप्ताय ओम ज्ञानगम्याय ओम पुरातनाय ओम नित्ये नमः ओम शुद्धात्माय नमः। 108 भगवान शंकर का नाम हो गया। प्रेम बाबू सबरा बिल्लू पत्र एकत्रित करो थाली में और भगवान भोलेनाथ है अर्पण कर दो सबरी तरफ से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय तो भगवान विष्णु इस प्रकार से नित्य 1008 भगवान का नाम लेवता और प्रत्येक नाम रे साथे एक कमल रो पुष्प भगवान भोलेनाथ का अर्पण करता। भगवान शंकर मन में विचार करियो कि आज विष्णु भगवान ने भी परीक्षा लेवा और एक दिन भगवान शंकर की पूजा रामायण ने 1000 कमल पुष्प लेकर के भगवान विष्णु बैठा है और बीच में रामायण महाराज भगवान भोलेनाथ एक कमल पुष्प विष्णु भगवान की आंखों से अधीच कर दियो बिन गायब कर दियो। विष्णु भगवान नहीं बात रो पतो नहीं और विष्णु भगवान शिवरा नाम लेते हुए कमल पुष्प चढ़ा दिया है। सोमरताय नमः सुखिने नमः सामपताय नमः अमृतपाय नमः करते करते 999 नाम लिया कमल पुष्प चढ़ाया। थाली के सामने देखे तो थाली खाली। भगवान विष्णु मन में विचार करियो कि 1000 कमल का पुष्प चढ़ाना हमारो नियम। आज एक पुष्प कम किया पड़ गयो। हमारी गिनती मायने गलती होनी तो नहीं चाहिए लेकिन महादेव की मर्जी है। एक पुष्प कम हो गयो लेकिन मारो तो नियम 1000 पुष्प चढ़ाओ। अब कहीं करियो जावे पूजा कर तो बीच में उतर जाऊं तो पूजा भंग होवे और कमल पुष्प 999 चढ़ाऊं तो मारो नियम भंग हो। तो भगवान विष्णु मन में विचार करियो कि नेत्रा रे वास्ते उपमा दीजिए नेत्र कमल। तो क्यों ना मैं मारी आंख रूपी कमल भगवान शिव पर चढ़ा दूं और भगवान विष्णु आपकी आंख ने निकाली और भगवान शंकर ने अर्पण कर लगा। तब तक तो भगवान शंकर प्रकट हो जाए विष्णु मैं थारे से प्रसन्न हूं। नेत्र कमल चढ़ाने की जरूरत कोनी। थारो एक कमल में थारी परीक्षा लेने वास्ते मैं ही छुपा दियो और वो 1000वां कमल भगवान विष्णु शिव पर चढ़ायो और भगवान विष्णु रा दोनों नेत्र
क्योंकि एक नेत्र निकालियो, वो नेत्र वापस भगवान शंकर स्पर्श करियो और विष्णु भगवान रे स्थापित हो गयो। और भगवान शंकर विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान करते हुए क्या होने लगा, हे विष्णु और सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें देऊं और ये सुदर्शन चक्र सुन अगर तुम जिगर ऊपर प्रहार करसी बिन कोई बचा नहीं सके। और भगवान विष्णु ने इस प्रकार सुदर्शन चक्र प्राप्त हो। सूत जी के वे सोन का दिग्री ऋषिगण भी सुदर्शन चक्र ने प्राप्त करके भगवान विष्णु सब दैत्यों को संहार करो और देवता सब लोग बहुत प्रसन्न होया। और भगवान शिव से विनती कर रहा है, आओ सावन रो महीनो आपा भी भगवान भोलेनाथ रो आह्वान करा दिए। भगवान भोलेनाथ कदे मारे पर भी कृपा करो, पलके ही पलके हम बिछाएंगे जब भी भोलेनाथ घर भगवान ने प्रसाद स्वरूप यदि कोई भक्त ले जाना चाहे तो कथार पश्चात बिल्व पत्र ले जा सके और ले जा करके जैसे आपा पारो रुपयों पैसों रखना भी अलमारी में भी खजाने रमाए है, अथवा कोई घर रमाए बच्चा पढ़ रहा है तो जाने अध्ययन कक्ष रमाए ने अच्छी प्रकार सुना को भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसी। घर मायने अन्न धन की कमी नहीं रहे और बालक विद्या मायने कभी कमजोर नहीं रहे। गंगा जल की धार से घोड़ा स्नान कराऊं, गंगा जल की धार से घोड़ा भोग लगाऊं,
सौनकादिक ऋषियों ने भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान करने री भगवान शिवरी आ परम मंगलमयी कथा श्रवण करवाई। भगवान शंकर नाना प्रकार व्रत जिका भगवान शिव ने संतुष्टि प्रदान करे ईरे बारे मायने सोनक जी महाराज प्रश्न करियो, ये सूजी महाराज आपकी कृपा सु भगवान शंकर की लीला कथा माने श्रवण करने मिल रही है। मारा कान की लीला कथा ने श्रवण करने मायने तृप्त ही नहीं हो रहा है, लेकिन महाराज हमारे मन मायने एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वे जानना चाहवा कि धरती पर क्योंकि आगे कलयुग रो समय आ रहा है और कलयुग रामायण है, बहुत लंबे समय तक भक्त तपस्या नहीं कर पावे क्योंकि कलयुग के लोगों की उम्र भी थोड़ी हो सी और धर्म के प्रति कर्म के प्रति श्रद्धा भी थोड़ी हो सी। तो महाराज आप कृपा करके माने कोई शिव संतुष्टि कारक शैव व्रत बताओ। और सूत जी महाराज क्यों लगे ये सोनकादिक ऋषिगण जाबान श्रुति के अनुसार मुख्य रूप से 10 शैव व्रत भूमंडल पर प्रचलित है और भगवान शिवरा 10 प्रकार के व्रतों का वर्णन सूत जी महाराज के कि मैं आपने संक्षेप रामायण सुनाऊं। पहलो है प्रत्येक अष्टमी, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, प्रत्येक अष्टमी अर्थात महीने में 2 आठियां, प्रत्येक अष्टमी रो भगवान शंकर रो व्रत करी जाए और महाराज केवल रात्रि रामायण भोजन करे और विशेष रूप से कृष्ण अष्टमी के दिन भोजन रो परित्याग करे। अर्थात कृष्ण अष्टमी ने तो उपवास जिसमें भोजन ग्रहण नहीं करना है, जो आप एकादशी ने भोजन ग्रहण करा भी नहीं। और शुक्ल अष्टमी रामायण है रात्रि भोजन, क्योंकि भगवान शंकर ने गोधूली वेला और निशीथ काल रात्रि रो दूसरो तीसरो प्रहर बहुत पसंद है। तीसरो व्रत बतावे महाराज शुक्ला एकादशी। बिया तो व्यक्ति ने हमेशा एकादशी रो व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से शुक्ला एकादशी ने भोजन रो परित्याग, और आप वैष्णव लोग तो बिया भी दोनों एकादशी करा और दोनों रामायण नहीं भोजन रो परित्याग ही करा। शुक्ल एकादशी कृष्ण एकादशी दोनों रामायण व्रत करते हुए पूजन रे पश्चात, लेकिन भगवान शंकर रे नाम आप अगर कृष्ण एकादशी रो व्रत करा, अंधार पक्ष एकादशी रो व्रत करा तो रात्रि रामायण भोजन करना चाहिए। और हमारा 5वां व्रत बतावे, क्योंकि 2 अष्टमी 2 और 2 एकादशी, 5वां व्रत बतावे शुक्ल त्रयोदशी। शुक्ल त्रयोदशी रामायण है दिन भर व्रत करके सायंकाल आरती इत्यादि रो समय संधि काल रो समय हुए 20 समय रामायण है भगवान शिव रो पूजन। और आपा ने प्रदोष व्रत भी केवा, और नाम है प्रदोष अर्थात संध्या काल। तो संध्या काल रामायण है महादेव जी रो पूजन करके फिर बाद रामायण भोजन करना चाहिए। फिर रामायण अन्न ग्रहण कर सको, लेकिन एक बार सायंकाल महादेव जी पूजा करके फिर पश्चात में व्रत रो पारण करना चाहिए। और छठो बतावे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, बिना मास शिवरात्रि भी गुना पूर्णतः भोजन रो परित्याग होना चाहिए। और महाराज दोनों पक्षा में प्रत्येक सोमवार रात्रि भोजन करे, अर्थात शिव भक्तों के वास्ते नियम कोई है कि रात्रि भोजन करे, व्रत करे, जने भगवान शिवरी सायंकाल पूजा करे और फिर बाद रामायण भोजन करे। और शिव भक्त ने ध्यान रखना चाहिए कि भगवान
शंकर की पूजा करने बिना भोजन ग्रहण नहीं करे, रुद्र मंत्र रो जाप करे, व्रत जद भी करे भगवान शिव रो, अगर सामर्थ्य है तो 10 माला 11 माला, अन्यथा कम से कम 1 माला रो जाप तो अवश्य करना चाहिए। और 1 माला भी नहीं कर सको तो उठते बैठते जने भी खाली बैठिया वो भगवान शिव रे रुद्र रो मंत्र जाप करना है। और वो मंत्र सूत जी महाराज बतावे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव की पूजा करें, शिव पर जल धारिया, दुग्ध धारा चढ़ारिया अथवा दही की धारा चढ़ारिया, जिको भी द्रव्य सु आपा भगवान शिव रो अभिषेक करा, मंत्र चलते रहना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अगर गंगा जल अथवा शुद्ध जल के अलावा किसी द्रव्य सु अगर भगवान शंकर रो आप अभिषेक करो तो फिर भी अभिषेक रे बाद रामायण गंगा जल अथवा शुद्ध जल सु भगवान शिव रे लिंग ने स्नान करवाना चाहिए। या नहीं कि दही रो अभिषेक करो और महादेव जी ने दही सुली उड़ा छोड़ बरा रवाना हो गया, ईसु असाधना हुए। तो भगवान शंकर ने अगर आप घी रो अभिषेक करा, दूध रो अभिषेक करा, दही रो करा, 110 रो करा, जिको भी अभिषेक करा बीर बाद में शुद्धोदक स्नान सु शुद्ध जल सु स्नान अवश्य करवाना चाहिए। बीर बाद में अच्छी प्रकार सु वस्त्र द्वारा पहुंच करके शुद्ध करके फिर भगवान शंकर रो तो भी व्रत रो सम्यक फल नहीं मिले। शिव रे नाम रो व्रत करा तो शिव री उपासना करनी जरूरी है। मंदिर में जाओ चाहे घर में आप रे भगवान शंकर की फोटो है अथवा भगवान शंकर की मूर्ति है अथवा भगवान शंकर रो लिंग है, तभी सामने बैठ करके मंत्र जाप करते हुए भगवान शंकर रा आपरी श्रद्धा रे अनुसार स्मरण और भगवान शंकर स्तोत्रों रो पाठ करना चाहिए। और शिव भक्ता ने हो सके ज्यादा में ज्यादा काशी में वास करने रो प्रयास करना चाहिए, लेकिन भाई सब रे तो वास्ते संभव को नहीं। तो कम से कम साल में एक बार काशी जाकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। और महाराज सूत जी के वे सोनगातिक ऋषिगण ये चारों नियम जी का मैं बताया, शिवरी पूजा, रुद्र मंत्र रो जाप, शिव मंदिर में उपवास उपासना और काशी में वास, ये चारों मोक्ष ने प्रदान करने वाला सनातन मार्ग है। और 10वां व्रत बतावे जिको सबसु बड़ो मानी जब भगवान शंकर व्रता ने मायने, और वो है शिवरात्रि व्रत। माघ मास में कृष्ण पक्ष रामायण शिवरात्रि तिथि विशेष रूप से महात्म्य है। और अठे आकर के थोड़ी सी मत विभिन्नता लागे, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष अपन अठे मानी जाए। और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पूर्णिमा अगर आप महीनों माना तो महाराज पूर्णिमा से अगर महीनों प्रारंभ जो कि अपन क्षेत्र में आई बात है, आप पूर्णिमा से महीनों मानो। अब श्रावण पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा रे पश्चात में अगलो महीनो लागसी भादवो, तो जिका शुक्ल पक्ष पूर्णिमा महीनो माने तो ब्याने वास्ते फाल्गुन मास री कृष्ण पक्ष री त्रयोदशी, माघ मास री त्रयोदशी रूप रामायण मानी गई है। और जिका कृष्ण पक्ष रामायण है, कृष्ण पूर्ण अमावस्या महीनो माने ब्याने वास्ते माघ अर्थात फाल्गुन, वो 15 दिन में फर्क है। तो ईर मायने शंका नहीं करनी चाहिए
क्योंकि वो फर्क माने पता लगे कलकत्ता गया एक बार कार्यक्रम रमायण है परबत महाराज पूजा करते समय ने पंडित जी मंत्र बुलवायो संकल्प मंत्र और पंडित जी तिथि बोली तो हमारे साथ पंडित और भी आ लेकिन लगे पंडित जी संकल्प फोटो करवा रहे हो वो क्या नहीं आपके राजस्थान में और हमारे यहाँ में 15 दिन का फर्क है तो जिकी भी शिवरात्रि अपन राजस्थान में प्रचलित है क्योंकि अपन राजस्थान में रहने वाला हाँ तो भी शिवरात्रि रो व्रत करना चाहिए क्योंकि शिवरात्रि व्रत रो बहुत अधिक माहात्म्य है लेकिन पंचांग रामायण देख करके शिवरात्रि क्योंकि अपन तिथि न्यारी बेड़ी बहुत है सामान्य जन पंचांग जाने कोनी और ई कारण के पंडित अस्पताल नहीं करने लग गया एक तिथियां दो लेकिन भाई ए तिथियां जिकी है ग्रह और नक्षत्रा की चाल रे ऊपर निर्भर करे तो जिकी शिवरात्रि वाली तिथि अर्धरात्रि तक रहती हुए 20 दिन शिवरात्रि मान करके व्रत करना चाहिए क्योंकि वैष्णवान रामायण है उगती तिथि सूर्य जी के रामायण हुए वह तिथि ग्रहण करने योग्य है लेकिन शिवरात्रि वास्ते है कि शिवरात्रि तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी हुए अर्धरात्रि तक रहनी हुए 20 दिन व्रत करना चाहिए और शिवरात्रि महारात्रि मानी जाए शिवरात्रि रे व्रत करने वाला नहीं 20 दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए सोना नहीं चाहिए रात भर भगवान शंकर की उपासना भगवान शंकर को अभिषेक करना चाहिए और इरी महत्ता बताते हुए सूत जी महाराज एक उपाख्यान सोनकादिक ऋषिया ने सुनावे कि हे सोनकादिक ऋषि भूल सुनी अगर कोई शिवरात्रि रो व्रत कर लेवे और भगवान शंकर की पूजा कर लेवे तो भगवान शंकर वीर पर प्रसन्न हो जावे और एक आख्यान सुनावे कि गुरुद्रुह नाम को एक भील हो महाराज वो भील रोजीना वन में जाऊं तो और वंदरा पशुओं ने मार करके लाऊं तो बाजार में ब्यानो मांस बेच दो और आप परिवार को पालन कर दो एक दिन की बात गुरुद्रुह भील घर से निकलो और निकलते समय घर ही धनियानी कियो कि आज देखो घर में ना तो कोई आटो है और ना कोई और भोजन सामग्री है ये वास्ते आज जल्दी सु शिकार करके आया और आमते बाजार सु भोजन सामग्री जरूर लेकर के आया अन्यथा घर वाला ने समय व्रत करना पड़ जावेला वो गुरुद्रुह भील घर से निकलो और अभी दिन संयोग सु महाशिवरात्रि रो दिन हो गुरुद्रुह कंधे पर धनुष महान टांग्योड़ो और जंगल रामायण विचरण कर रहे हो लेकिन संयोग देखो आज भी ने कोई भी जंगली जीव हाथ में आयो नहीं बहुत सा पशु दिखा लेकिन वो बाण लेकर के निशानों साधे जीते हुए गायब हो जाए प्रातः काल निकलो घर से सायंकाल होगी पत्नी का वचन याद आया कि आज घर में कुछ नहीं है आते टाइम बाजार से सामग्री लेकर के आया जनी भोजन बनेला जनी चूल्हो जड़ेला गुरुद्रुह मन में सोचा कि शिकार मिले ही क्यों जिगरो मांस बेच करके मैं कुछ सामान ले जाऊं अगर खाली याद जाऊं तो स्त्री नाराज होसी तो वो मन में मां ने दृढ़ निश्चय कर लियो मन में पक्को विचार कर लियो कि जब तक कोई शिकार नहीं मिले घरे नहीं जाऊं अब प्रातः काल निकलो भोजन ही भी करियो कोनी केवल एक छागड़ क्योंकि पुराने टाइम में आजकल आप वाटर बोतल रखा पुराने टाइम में रखता छागड़ जिकी में पानी रेम तो ठंडो तो छागड़ भी रखने ही जिकी जल बीर माने की जल खत्म होने वालों हो
अब गुरु ध्रुव ये भील बन रामायण घूम रही है, घूमते घूमते सुबह सु संध्या होगी, सूर्य भगवान अस्ताचल में जावन लग गया और निराश गुरु ध्रुव एक नदी रे तट पर आयो। नदी रमायण हाथ पग धोया, जलपान करियो और आपने भी छागल ने भरी और मन में विचार करे को नदी रो तट है, अठे तो कोई न कोई जीव जंतु जरूर जल पीने बहाने सुन आई सी, तो क्यों ना मैं अठे कटी छू पर बैठ जाऊं और जो ही कोई जीव आसी बीरो शिकार कर ले सुन। आज सोच करके भी नदी रे किनारे संयोग देखो, इरा भाग्य देखो, भगवान शंकर रो एक शिवलिंग बन्योड़ो है और बिरखनई एक पेड़ है, अरे वो पेड़ भी महाराज बिल्वरो पेड़ है। गुरु ध्रुव भी पेड़ रे ऊपर चढ़ गयो, पत्ता रे बीच रमाए ने अपने आप ने लुका लियो, एक डाली पर बैठ गयो, धनुष बाण कांधे पर है, एक कांधे पर वह छागड़ है और प्रतीक्षा कर रही है कि कोई जीव जंतु आवे, बीरो शिकार करूं और बीरवार में घरे जाऊं। करते करते रात्रि रो पहलो प्रहर बीतन लाग्यो और तब तक बिना एक हिरणी आवती दिखी। गुरुदेव मन में प्रसन्न हुए कि चलो एक हिरणी आ रही है, बीरो शिकार कर सकते। वह हिरणी आई, नदी रमायण है, जल पियो और गुरुद्रुय वह जल पीने लागी जने सावधान हो गयो। सावधान होकर के आपने खांदे सुन धनुष ने उतारे और तरकश में एक तीर काटे, धनुष पर संधान करे और ई दौरान वह बगल रामायण जी की छागड़ी वह थोड़ी दबगी तो भी छागड़ सु जल छलक्यो और वो नीचे भगवान शंकर ने भी शिवलिंग पर वो जल चढ़ गयो और भी छागल रे हिलने सु बाण संधान करने सु कुछ पत्ता बील रा पत्ता टूटिया और वे भगवान शंकर रे भी शिवलिंग पर गिर गया। और भगवान शंकर तो बोले ना ई गुरुद्रुय भील जी को सुबह सुखी भोजन नहीं करियो है। भगवान शंकर देखियो कि वो हमारा शिवरात्रि व्रत करियो है और हमारे पर अभिषेक रूप रामायण है, जल चढ़ायो है, बिल्व पत्र चढ़ायो है। भगवान प्रसन्न है और अठीन है क्योंकि हिरण जंगली जीव जी का हुआ है, प्यारा कान बहुत तेज हुए और जल गिरने रो, पत्ता खड़खड़ाट और नीचे गिरने रो शब्द भी हिरणी रे कान में पड़ियो और वह हिरणी आवाज की तरफ लक्ष्य करियो, देखियो तो एक भील धनुष पर बाण और संधान करियो बिन मारन में तैयार है। पर वह हिरणी विष्णु विनती करी, हे व्याध मारी बात सुन ले, एक क्षण वास्ते रुक जा। अरे तू मने क्यों मारना चाहता, मारे छोटा छोटा बच्चा है। वो व्याध क्यों लगे, थारे छोटा बच्चा है तो हमारे भी छोटा बच्चा है, घर में लुगाई है, बूढ़ा माँ बाप है, सगड़ा भूखा बैठा है, तने मार सू और नहीं तो आज कोई बात नहीं, थारे मां सु प्यारी भूख जिगी है, बिन मिटा दे सू। हिरणी क्यों ना लागी, अरे भाई मारो सौभाग्य है क्योंकि वो शरीर परमात्मा दियो है और तो कोई मारसू परोपकार बने नहीं, लेकिन इस शरीर द्वारा इतना लोगों की तृप्ति हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हे व्याध थारसु एक विनती है, कुछ देर लिए तू मने छुट्टी दे दे, मने मार मत, मैं मारे घरे जाऊं, मारा छोटा बच्चा जिका है वे मारे पति ने संभाला करके आ जाऊं। भीड़ क्यों लगे तो मन ही उल्लू बनावे, हूँ सुबह सु शाम तक बैठे हूँ, कोई आयो कोनी, आयो डी तू जावे तने छोड़ू कोनी। लेकिन बा शपथ खाई आप रे बच्चा री, आप रे पति री कि हे भील अगर मैं थारे सु झूठ बोलूं तो परमात्मा मने नरकानी गामी बनावे।
और महादेव रो अभिषेक मेरा हाथ शू अणजाने में हो गयो। तो महादेव की कृपा शू जिको जीवा ने मार तो कदी मन में दया नहीं करतो, आज भी भील रे मन में थोड़ी सी दया और संचार हो गयो। और वो भील भी क्यों लगे ठीक जा, थारे बच्चा ने थारे पति ने संभला करके वापस आ जा, मैं थी प्रतीक्षा करूं, लेकिन सावधान आए जरूर, अन्यथा मारो परिवार आज भूखा मर जैसे। हिरणी बाजी की हिरणी जी की है, प्रतिज्ञा करके वापस आऊं वादो करके चली गई। अब वो अड़ी करे कणे हिरणी आवे वापस आवे, करते करते एक प्रहर और बीत गयो, दूसरो प्रहर बीतन लाग्यो। तब तक सामने सु महाराज एक और हिरणी आवती दिखी। बा हिरणी तो नहीं, दूसरी हिरणी आवती दिखी। गुरुद्रोह ने सोचो बात तो आई को नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज ही नहीं मार सा। और बा हिरणी भी नदी पर जल क्यों लागी है, वो फिर आप धनुष ने उठायो, बाण नो संधान करे, छागड़ फिर बगल रमाए नहीं बात दबी, और अबीर सु जल छलक करके भगवान शंकर ने शिवलिंग ऊपर पड़ियो। कुछ पत्ता टूट करके भगवान शिव रे लिंग रे ऊपर पड़ा, और भगवान शंकर भी ने भी आप रो अभिषेक स्वीकार कर लियो। बा दूसरी हिरणी भी आवाज सुन करके इन क्यों लगी, अरे मारे पर दया कर। वो क्यों लगे एक पर दया करी, वो पाछी आई कौन? बोले नहीं, मैं अवश्य पाछी आसू, बस एक बार, क्योंकि मारे परिवार रामायण हमारा छोटा बच्चा, और वे छोटा बच्चा नो पालन करने वालों हिरण भी नहीं है, मैं अकेली हूं, मारे बच्चा नो लालन पालन मैं ही करूं। ई वास्ते मैं मारे बच्चा ने मारी बहन ने संभला करके आ जाऊं, बहन ने घोड़ावण दे आऊं कि मारे बाद में माने तुम्हारी बच्चा की देखभाल करे। बहुत मिन्नत समाजत करी। गुरुद्रोह मन में विचार करो, देखी जाई होइए सोई जो राम रचिना। इतनी देर अडीक लिया और अडीक लेवा, और अभी ने भी कह दिया जा, लेकिन वापस जरूर आए, वहां के अवश्य वापस आसू। बाहिरणी भी चली गई। दो प्रहर निकल गया, तीसरो प्रहर आयो। गुरुद्रोह सावधान हो बैठो है, कोई भी आहट हुए तो मेरी आंखें चारों तरफ घूमने लग जाए, कोई आयो तो तीसरे प्रहर माने की हिरण आओ तो दिशो। गुरुद्रोह सोचो चलो कोई बात नहीं, हिरणिया गई, कोई हिरण आ रही है, इन्हें मार सू, इन्हें अवश्य छोड़ू को नहीं। और फिर वो बाण रो संधान करियो, भाई प्रक्रिया हुई, छागड़ फिर छलकी, और भी सूजन आकर के भगवान शिव रे लिंग पर पड़ियो। पत्ता कुछ टूटिया, भगवान शिव पर चढ़ गया। तीसरी बार भगवान शिव रो अभिषेक हो गयो। अरे वो हिरण भी ईशु निवेदन करियो, खड़को सुनर भाई माने क्यों मारे? अरे मैं अकेलो नहीं हूं, लारे मारो परिवार है। वो के तू अकेलो कोनी, जो मैं भी अकेलो कोनी, मारो भी परिवार है, मारा टाबर, मारा बाबा, मारी पत्नी से भूखा मर रहा उसी। ने छोटू कोनी, लारे दो हिरनिया मने धोखो देगी। वो के भाई भाई हिरनिया चाहे धोखो देगी, लेकिन मैं थारे से प्रतिज्ञा करूं, मैं वापस जरूर आसू, बस एक बार तू बस थोड़ी देर समय मने दे दे, मैं जाकर के मारे पत्नी और बच्चों से मिलकर के आ जाऊं, और मारो शरीर अगर थारे परिवार ही भूख मिटावन में काम आवे तो ईशु बड़ो पुण्य मारो वास्ते और कहीं हुए। मैं तो जंगली जीव, और कोई पुण्य तो मैं जानू को नहीं। तो मारे मांस सु अगर थारे परिवार की तृप्ति हुए तो मने सहज स्वीकार है, पर थोड़ी देर वास्ते माने जावन। गुरुद्रोह क्योंकि 3 बार भगवान शंकर अभिषेक हो गयो, व्रत न्यारो हो है, तो भगवान शंकर की कृपा से मन में दयारो संचार हो, और वो क्यों लगे चलो ठीक है तू भी जा, कोई जी की देखी जाए, वापस जरूर आए। वो भी रवाना हो गयो। और अब चतुर्थ प्रहर आयो, चौथो प्रहर आयो। गुरुद्रोह आंखिया में तो नींद तो है कौन यार, भूखा मरते नींद आवे भी किया, परिवार को सोच न्यारो। चौथो प्रहर
आयो और अभी समय रमाए ने वो देखिए कि एक टोड़ो आ रही है, हिरण है, 2 हिरण्या है, साथ बच्चा है। गुरुद्रोह मन में विचार करियो आज महादेव की कृपा होगी, अब इतना जना ने मार सू तो मारो तो हफ्ते भर रो काम चल जશે। और गुरुद्रोह फिर सावधान हो, धनुष पर जो बाण संधान करियो, फिर बाई प्रक्रिया हुई, बगल में तो बोली छागड़ बा छड़की और भगवान शंकर रे चौथी बार अभिषेक हो गयो, कुछ बिल्व पत्र गिरिया, भगवान शंकर पर बिल्व पत्र चढ़ गया। और अब बे जिको हिरणारो टोड़ो आ रही है पानी पीवन वास्ते नदी पर नहीं गया, भी वृक्ष रे नीचे आया और भी ने संबोधन करने लग गया। तारे ब्याह पहली बार हिरणी बोले कि मैं भाई हिरणी हूं, जिकी थारे खाने आई पहली बार तार सो क्षमा मांग करके बच्चा सु मिलने गई, लेकिन मारा बच्चा मान्या को नहीं। मारा बच्चा कहो कि मां थारे बिना मारो जीवन व्यर्थ है। और तब तक मारी बहन आएगी, मारी बहन कहे कि मैं भी एक व्याध ने वचन दे करके आई हूं, तो ये बहन रा बच्चा भी मारे साथे है। और मारो पति हो हिरण, वो भी थारे सु वादो करके गयो कि वास्ते मैं चारू तो आया, लेकिन मारा बच्चा भी दोनारा आ गया है। अब तू आराम सु माने मार करके थारे परिवार की भूख मिटा। और गुरुद्रोही भील आ बात देखी तो मन में विचार आयो रे कि ए जंगल रा जीव आने मन में एक तो परोपकार रो भाव, तो फिर मैं तो मानव हूं, मारो मानव होने रो कई फायदो अगर मैं जीवा पर दया नहीं करी। मानो भगवान शंकर रो 4 बार रात्रि भर में अभिषेक करने सु बीर मन में दया रो संसार हो गयो और बाप रा धनुष बाण बटी छोड़ दिया। जाओ मैं थाने सबने मुक्त करया, अब थानो संहार करूं कोनी। इतो के और तब तक तो भगवान शंकर बठे प्रकट हो गया। भगवान शंकर प्रकट होकर के भी विराध ने आशीर्वाद दियो, भी व्याध ने आशीर्वाद दियो। ये व्याध माग तू कहीं छवे, बोले महाराज मैं तो आपकी कोई भक्ति जानू न कोई और, जीवा ने मार मार करके मारो काम चलाऊ, मारे जी से पापी पर आप वरदान देने की बात करो। भगवान शंकर कहने लग गया, हे गुरुद्रोही अनजान में ही सही, पर आज तुम सपरिवार मारो व्रत शिवरात्रि रो व्रत करियो है और रात्रि भर में 4 बार तू मारो अभिषेक करियो। बोले महाराज हूं कद अभिषेक करियो, हूं किसा मंत्र जानू। बोले के मंत्र की जरूरत नहीं, थारे बगल में दबोड़िया छागड़ चारों प्रहर रमायण मारे ऊपर तीरमान सु जड़ छलक्यो और बिल्व पत्र थारे हिलने सु टूट करके मारे ऊपर गिरया। ई वास्ते मैं इन्हें थारे द्वारा करियोड़ो अभिषेक रे रूप रमायण ने स्वीकार करियो हूं। अब तुम मां, क्योंकि शिवरात्रि व्रत रो फल तने मिल गयो है और शिवरात्रि व्रत थारे सुचाई भूल में हो गयो, लेकिन शिवरात्रि रो व्रत जो है वो खाली नहीं जावे। ई वास्ते हे गुरुद्रोही तू मारे सु कुछ मांग ले। गुरुद्रोही बाबा भी घोर हो गयो और भगवान शंकर रे चरणा रमाए ने गिर करके क्यों लगे महाराज अगर थारी भक्ति इतनी महिमा है तो फिर मैं तो अभागो जीवन में कभी आपकी भक्ति नहीं करी, तो महाराज मने बस आप चरणा की भक्ति मिले, आपरी चाकरी करने रो मने अवसर मिले, इतो ही मैं मांगू। और वो गुरुद्रोही भगवान शंकर सुन विनती कर रही है, अरे छोटी सी एक चाकरी दे दो शिव थारे कैलाश में, छोटी सी एक चाकरी दे दो शिव थारे कैलाश में। नमः शिवाय जपा करूं दिन रात में, नमः शिवाय रटा करूं दिन रात
शंकर वीर फूल कबीर से मैं तो थाने पूछूं घोड़ा दो बादशाह के नीर से अरे छोटी सी साकरी दे शिव थाने कैलाश में नमः शिवाय नमः शिवाय रटा करो दिन रात में रटा करो अरे जपा करो दिन रात घोड़ा रटा करो दिन रात नमः शिवाय नमः शिवाय जपा करो दिन रात रटा करो दिन रात भक्ति दो तो ऐसी दीजो आने ना बिसराऊं जीवड़ो दो तो ऐसो दीजो गद गद होकर गाऊं अरे छोटी सी एक सागरी दीजो शिव थाने कैलाश में नमः शिवाय नमः शिवाय रटा करो दिन रात में रटा करो दिन रात मन बंधु मिलने रे काई माया आकर ले गई मोर मन बंधु मिलने रे काई माया आकर ले गई मोर ऐसी तीन बता की बेरन भूल गया बम बम का बोल ऐसी तीन बता गई बेरन भूल गयो बम बम छोटी सी साकरी दीजो शिव थाने कैलाश में नमः शिवाय नमः शिवाय रटा करो दिन रात अरे नमः शिवाय रटा करो दिन रात घोड़ा जपा करो दिन रात नमः शिवाय नमः शिवाय रटा करो दिन रात में रटा करो दिन रात में रटा करो दिन रात में बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार सुन शरणा में गिर करके विनती करी कि महाराज जीवन रमान ने कदई पुण्य कार्य करियो कोनी थारी भक्ति करी कोनी थारी पूजा करी कोनी लेकिन हे भोलेनाथ आप बिरवात भी मार पर भूल सू एक व्रत हो गयो महाशिवरात्रि रो और भूल सू महाराज आप रो अभिषेक हो गयो और आप इतनी बड़ी कृपा करी तो हे महाराज मैं बस आई जाऊं कि जन्म जन्मांतर में मायने आप रो भक्त बन आपकी कृपा मने प्राप्त हुए और महाराज आप शिव लोक में
मारो वास हुए। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगा, हे गुरुद्रोही, अभी तक थारे कर्मारो क्षय हुयो को। कर्म जो भी मनुष्य करे त्यारे फल तो बिना भोगनो ही पड़े। शिवरात्रि व्रत रे कारण मैं तने दर्शन दिया, लेकिन अभी जन्म मरण रे बंधन सु छूटने रो समय नहीं आयो। शिवलोक अभी तने प्राप्त नहीं होए। हाँ, मैं तने वरदान दूं कि तू ई शरीर ने छूटिया रे बाद रामायण अगले जन्म रामायण संगवेरपुरी में व्याध रे घर में जन्म लेसी और महाराज बठे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नर लीला करते हुए राम रूप रामायण थारे कने आसी और तू ब्याने गंगा नदी पार करवासी और ब्याने नदी पार करवाने रे फल स्वरूप राम जी महाराज तने आप लोक प्रदान करसी, आप रचना रामायण स्थान देसी। और हे गुरुद्रोही, आज इस स्थान पर जिके शिवलिंगरी तू पूजा करी है अथवा थारे द्वारा भूल में जिगरी पूजा होगी, भी स्थान पर वो स्थान मैं अठे व्याधेश्वर शंकर रूप में ई शिवलिंग रामायण विराजित होसू और जिका ई व्याधेश्वर शिवलिंगरी पूजा करसी ब्याने मन मान्यो फल देसु। इतो केर भगवान शंकर बड़े अंतर ध्यान हो गया और वही भील वो व्याध समय आया पर मृत्यु ने प्राप्त हुयो और अगले जन्म रामायण संगवीरपुर रामायण जन्म लियो और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे वो व्याध कर्म नहीं करे। अरे गंगा नदी के किनारे नाव खेवे और आपरी आजीविका चलावे, लोगों ने नदी पार करवावे और आपरी आजीविका चलावे। सूत जी महाराज के हे सोन का दिक ऋषिगण जय शंकर। वो बंद जवे, वो बंद जवे तो लाइट में मारनी। सूजी महाराज के हे सोमकालिक ऋषिगण इस प्रकार जय शंकर। इस प्रकार वो गुरुद्रोही भील संगवीरपुर रामायण मंदार बन करके आपरी जीवन में चलावे, आपरे परिवार को पालन पोषण करे। और किस प्रकार से राम जी महाराज वीर खने आया किया नौका के द्वारा गंगा पार करवाई और सब वर्णन रामचरितमानस रामायण है। आओ मैं थाने अगली कथा श्रवण करम और सुनजी महाराज मुक्ति रे स्वरूप रो वर्णन कर रहा है। सोन का 88,000 ऋषि क्योंकि प्रश्न करियो कि महाराज मुक्ति के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा है, मुक्ति का कितना प्रकार है, मुक्ति शु अर्थ कहीं है, लोग केवल वो मुक्त हो गयो, लेकिन महाराज मुक्त होने के बाद रामायण में वापस जन्म लेना पड़े कहीं, आप कृपा करके माने बताओ। तो सूत जी महाराज क्यों गया ये सोन का ऋषिगण
चार प्रकार की मुक्ति शास्त्रान में वर्णित है और हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी सु मैं चार प्रकार की मुक्ति रे बारे में मैंने श्रवण करियो है और वही मैं गुरुमुख सु जी को सुनियो आपने बताऊं। और सूत जी महाराज चार प्रकार की मुक्ति बतावे। पहली मुक्ति सारूप्य मुक्ति, अर्थात जिके इष्ट ने अपन पूज रिया वीर स्वरूप रामाय ने मिल जाऊं और जिको सारूप्य मुक्ति ने प्राप्त कर लेवे वो फिर वापस जन्म मरण में आवे को नहीं। रामचरितमानस में आवे कि रावण कुंभकर्ण मरिया, लेकिन फिर बाद में द्वापर रामायण है क्योंकि आने ऋषियारो श्राप हो सनकादिक रो। सनकादिक जब ब्रह्मा नारायण से मिलने गया तो जय विजय द्वारपाल रस्तो रोक्यो और सनकादिक यानी श्राप दियो राक्षस हो कि जाओ ते भूमंडल पर राक्षस हो जाओ और 3 बार में राक्षस बने। पहले जन्म रामायण में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो भागवत में वर्णन आवे कि शिशुपाल रो जब भगवान कृष्ण संहार करियो तो भी शिशुपाल रे शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और बात श्री कृष्ण में मिल गई। अर्थात भगवान कृष्ण रे रूप रामायण में मिल गई, सारूप्य मुक्ति मिली। ये वास्ते वापस फिर वे जन्म मरण में नहीं आया और जय विजय रूप रामायण शिशुपाल और दंतवक्र श्राप से मुक्त होकर भगवान की सेवा रामायण लाग गया। दूसरी है सालोक्य मुक्ति, भगवान रे तेज में मिल जाऊं। लेकिन जद जद भगवान लीला करने वास्ते धरती पर अवतारे तो वे भगवान में मिलियोड़ा भक्त जी का सालोक्य मुक्ति प्राप्त करिए। वे भगवान का लीला सहचर बन के ई धरती पर जन्म ले। तीसरी है सानिध्य मुक्ति, जिसमें भगवान री सन्निधि मिल जाए, अर्थात वे भगवान का भक्त हो जावे। भगवान रे अलावा चाहे किसी दोबारे जन्म ले लेकिन इष्ट ब्यारो वो ही ले। और चौथी है सायुज्य मुक्ति, प्रभु में विलीन हो जाओ और जिका प्रभु में विलीन हो जावे सायुज्य मुक्ति न प्राप्त करे वे फिर जन्म मरण रामायण वापस नहीं आवे। और भगवान शंकर री ये मुक्ति रो स्वरूप बताया बाद में भक्ति की बात करे। सूत जी कहे हे सोनिकादि ऋषिगण, भक्ति 2 प्रकार की है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। बिया तो भक्ति हमेशा कल्याण करने वाली है। शिव का भजन गाओ, शिव तत्व ज्ञान करो और भी वैराग्य प्राप्त हुए और तत्पश्चात मोक्ष मिले तो भक्ति क्रमशः इस प्रकार अंतिम सीढ़ी जी की है वह मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो भक्ति 2 प्रकार की मानी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति रामायण में भी 2 प्रकार है, एक वैधि भक्ति और एक स्वाभाविक भक्ति। वैधि भक्ति अर्थात विधि के अनुसार शास्त्र में जेके देवता रो पूजन रो जिको विधान बताया गया है भी विधान के अनुसार भक्ति करना। और दूसरी है स्वाभाविक जिको सगुण भक्त ई श्रेणी रो है बिन फिर शास्त्र इत्यादि जरूरत कोनी, स्वभाव से अगर वो खा रियो है तो भोजन भगवान ने पहले अर्पण करसी, जल पी रियो है तो जल भगवान ने अर्पण करसी, यात्रा पर जा रही है तो भगवान से निवेदन करसी महाराज मैं यात्रा पर जा रही हूँ, आप हमारे साथ पधारो, हमारे साथ रहो। वस्त्र नया लाए है तो भगवान आपकी कृपा सु ये वस्त्र मने मिलिया है और ये वस्त्र ने भगवान ने याद करते हुए धारण करे। केवल अर्थ जीवन में जिको भी काम करे
बिना भगवत अर्पण बुद्धि शू करे इन्हें केवल स्वाभाविक की भक्ति। पर महाराज निर्गुण भक्ति भी दो प्रकार की मानी जाए, एक नैष्ठिकी और एक अनैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन मैं कृष्ण ने मानू, मारो कृष्ण जी को है निर्गुण निराकार, कण कण में व्यापक है। कृष्ण रे अलावा और किरोई मने सारो नहीं है, अथवा आपरो जी को भी इष्ट जी के न अच्छो लागे, बीरे प्रति एक निष्ठ भाव बाहे नैष्ठिकी हो। और भाई गंगा गया गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, इस प्रकार से उनकी भक्ति करे बिने अनैष्ठिकी भक्ति बोले। आस्तिक तो है वो, भगवान ने तो माने, लेकिन भगवान रा जिके रूप रे सामने खड़ो है बस भी रूप नहीं मानने लाग्यो। और वैष्णव लोग भगवान से कुछ अगर मांगियो भी जावे तो बिना भी अनैष्ठिकी अथवा व्यभिचारी भक्ति के लिए। अब व्यभिचारी भक्ति बाय जिकिर माने भगवान ने आपा माना, भगवान की सेवा करा, पूजा करा, लेकिन भगवान से मांगनो की नहीं। मन में एक भाव कि वो दाता तो सबने बिना मांगे देने वाला है, फिर मांग करके क्यों मैं हमारी औकात बताऊं। तो इस प्रकार आज की भक्ति हुए वीर मायने भक्तरी आकांक्षा एक ही रेवे। अरे चाहे तू तार दे, चाहे डूबो दे, चाहे तू तार दे, चाहे डूबो दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, चाहे तुम तार दे, चाहे डूबो दे, फूलों में रखी चाहे कांटे चुभो दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, जो भी है भोले बस एक तुम है, जो भी है भोले बस एक तुम है, तेरा ही मुझको सहारा,
इच्छा नहीं कर कोई सच्चो नैतिक भक्त है और ये बात भक्त जीवन मुझको ये गम नहीं बदले जमाना मुझको ये गम नहीं मुझको ये गम नहीं बदले जमाना पर भोलेनाथ तुम बदल ना जाना मैं तो आया हूँ तेरे शरण मैं तो आया हूँ तेरे शरण तू जाने तेरा नाम जाने मैं तो आया हूँ तेरे शरण तू जाने तेरा नाम जाने तू जाने तेरा काम 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 जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने बोले शंकर भगवान की जय। बस ओ दृढ़ निश्चय निष्ठ की भक्ति और नरसिंह मेहता जिसा भक्त मीरा जिसा भक्त जिका नैष्ठिक भक्ति ही और भगवान ने ज्ञान वास्ते आओ नहीं पड़े। याद करो नरसिंह मेहता अंजार नगरी ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी। नानी भाई राशि जी श्री रंग जी कि महाराज इतो समान हुए तो आया नहीं नंबर नहीं बैठा चमचमा बदाम तारिया और नरसिंह भी सूची ने देख कर भी भगवान ने अर्पण करते हुए अंजार नगरी में आ गया। लोग बड़े हंसी उड़ा दिया और नानी भाई लोगों ने ताना सु दुखी होकर के पिताजी ने कहना आई पिताजी थे कहीं करो अरे थाने स्पष्ट लिख करके भेजो कि तो समान हुए तो आया अन्यथा मत आया। और जोशी जी के साथ मैं भी तो कहवायो कि बाबा जी हमारे परिवार वाला ने इंसान नहीं रुपये की भूख है रिश्ता ही नहीं लक्ष्मी की भूख है। मेरे बाद भी पिताजी आप आ गया अब हमारी आज्ञा ने सामने आप ही हंसी हुए और मने मूसा देवे घर परिवार लोग पिताजी मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। और नरसिंह मेहता कहे कि भाई चिंता ना कर अरे आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी हे भाई आसी महाराज अरे वो थानो जी को गिरधारी है थानो सांवरो सेठ है मैं भी नक्षत्र हूं वो अच्छी प्रकार से हंसी करवा करके काम बिगड़ने बाद में आवे बा द्रौपदी बिचारी
पहली बिरा किए खिंचाया पछे चीर बढ़ायो और मां यशोदा जी के ने पाल पोषर बड़ो करियो 2 दिन रो कह रहे हे पिताजी बीरबा में पाछी 100 वर्ष तक शकल दिखाई कोनी ई वास्ते बीर भरोसे थी आयो और नानी भाई भगवान कृष्ण की बुराई करने लगी देव नरसिंह मेहता काना में आंगली डाली बेटा मारे प्रभु की मारे सामने सेठ रही बुराई मैं नहीं सुन सकूं और नरसिंह मेहता की एक निष्ठता भक्ति री पराकाष्ठा देखो नानी भाई ने कही के वे अरे जय सावरियो नहीं आसी जय सावरियो नहीं आसी कोई नरसिंह लो तो गुण गासी जय सावरियो नहीं आसी तो नरसिंह लो तो गुण गासी अगर कोई कारण से वो सावरा नहीं आवे ना तो भी चिंता होगी और नरसिंह तू आ समझेगा वो नहीं आसी तो मेरी भक्ति करनी छोड़ देसी नहीं जय सावरियो नहीं आसी तो ही नरसिंह तो गुण गासा भगवान रे प्रति इन्हें के वे निष्ठा सुख मिले चाहे दुख मिले संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले लेकिन आप इष्ट ने नहीं भूले वो सच्चो भक्त है और नरसिंह मेहता स्पष्ट कह दियो कि आसी तो आ जावसी और नहीं कर चुकी बात ए बाई जाओ भवन में मती गमाओ रात ए पुत्री मारो काम प्रार्थना करनो है बीरो भजन करनो है और वो गीता रामायण बात के वे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् मारो सामरो सत्यनिष्ठ है अनन्य भक्ति अगर मेरी कोई करे तो योग क्षेम को स्वयं बहन करे हे नानी भाई तू चिंता मत कर आशी तो आ जाओ सी आवनो नहीं आवनो बीरो काम है लेकिन मेरी भक्ति करनो मारो काम है और अनिष्ठा जिके भक्ति नहीं हो जावे फिर भी वास्ते भगवान भी बाकी नहीं रहता 56 करोड़ मायरो भयो आज तई इतो मायरो ना कोई भयो और ना भर सके तो सूची महाराज भक्ति री वर्णन करते हुए नेष्ठ की भक्ति ने श्रेष्ठ बतावे कि भगवान री नेष्ठ की भक्ति अगर आप इष्ट प्रति हुए तो इष्ट नहीं भी भक्त वास्ते आवनो ही पड़े और तत्पश्चात क्योंकि प्रश्न शुरुआत मारने कर कि महाराज वो निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में किया प्रकट हुए यद्यपि विद्येश्वर संहिता रामायण में यो वर्णन आयो लेकिन फिर भी सूरजी महाराज सौनकादिक ऋषियां ने कहे हे सौनकादिक ऋषिगण भगवान शंकर निर्गुण परमात्मा सु सर्वप्रथम सगुण रूप में प्रकट होने वास्ते मूर्ति रूप रामायण होया और पुरुष रूप रामायण में प्रकट होया और आप रहे शरीर मूल स्थान सुन नारायण प्रकट होया और महाराज वो नारायण पंचकोशी काशी रामायण तपस्या करी चारों तरफ जल ही जल हो गयो और ये कारण मेरो नाम नारायण पड़ियो और महाराज भी नारायण रे नाभि कमल सुन ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होया
ब्रह्मा जी महाराज नारायण का दर्शन करया और ब्रह्मा जी से फिर महाराज भगवान शंकर स्वयं ध्रुव भाग्य सुन महेश रूप प्रमाण उत्पन्न होया। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सब चिंतन रो विषय बनन रे वास्ते साकार रूप प्रमाण प्रकट होया। सृष्टि खंड रामायण आ सारी बात ये सोनकादिक ऋषिगण में आपने बताई और अठे आकर के कोटि रुद्र संहिता विराम लेवे। तत्पश्चात उमा संहिता की कथा सूत जी महाराज प्रारंभ करे तो अब 10-15 मिनट रो मध्यम विश्राम लेवा। तत्पश्चात उमा संहिता की कथा सूत जी महाराज किस प्रकार सुन सोनकादिक ऋषियों ने समझाई। 2 मिनट नाम संकीर्तन और तत्पश्चात मध्यम विश्राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः